हेलो एवरीवन, मैं हूँ बेबी और आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए खास रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। वो रेसिपी है मेरे साबूदाना की खीर। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कम समय और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करके एक बर्तन में दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। ये मेरा दूध 1 kg है। इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है, तो चलिए हम कुछ और काम कर लेते हैं। तब तक साबूदाना को अच्छे से चुन लेंगे कि उसमें कुछ भी मिक्स ना हो, कुछ मिला हुआ ना हो, और इसे अच्छे से पानी से धोना है हम इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे। जिस तरह हम राइस को धोते हैं, चावल बनाने के लिए चावल धोते हैं, उसी प्रकार से हमें इसे भी धोना है। ये देखिए, हम इसे इस तरह से धो लेंगे और इसे गीला पूरा भिगवा के नहीं रखना है। ये दूध हमारा इधर उबल चुके हैं, ज़्यादा ही कुछ उबल गए, ऊपर तक आ गए हैं। मैं इसे एक बार चेक कर लूँगी अच्छे से चला के कि मेरे दूध अच्छे से हो गए हों। और अब मैं इसमें धोया हुआ जो मेरा साबूदाना है उसे मैं इसमें अब डाल दूँगी। उसे हम चाहे तो ये चम्मच के ही सहायता से डाल सकते हैं, इस तरह से, और नहीं तो चाहे हम जिस कटोरी में मेरा ये साबूदाना है हम उस कटोरी से ही डायरेक्ट इसमें डाल देंगे, इस प्रकार से। अब इसे हमें चलाते रहना है। दूध में जब साबूदाना मिल जाए तो हमें उसे चलाते रहना है, उसे छोड़ना नहीं है। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, लो भी नहीं और हाई भी नहीं। इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर इसे चलाते रहेंगे और चलाते चलाते ही हम इसे पकने देंगे। इसे ढक के नहीं रखेंगे हम। ढक के यदि आपको रखना है तो फ्लेम पूरा लो कर दें, लेकिन इसे कभी कभी बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये बर्तन में पकड़ने लगेंगे। मेरे साबूदाना हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 इलायची के दाने, छोटी इलायची है, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए, ये बहुत सुगंध भी करे। और अब मेरा साबूदाना शायद अच्छे से हो चुके हैं। मैं इतना ही गाढ़ा अपने साबूदाना रखूँगी। आपको यदि ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप ऊपर से थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं इसमें। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे चलूँगी। गैस बंद होने के बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी, चीनी ऐड करूँगी ताकि मेरे दूध फटे ना। यहाँ पे कुछ भी मीठा बनाइए तो दूध जल्दी ही फट जाते हैं चीनी साथ में ऐड करने। और ये चीनी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मिला लूँगी इसे 2 मिनट के लिए, इसे अच्छे से मिला के रख दूँगी। ये देखिए मेरे साबूदाना कितने अच्छे बन चुके हैं। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये साबूदाना आप फास्टिंग में, व्रत कभी हो, मंगलवार या कुछ भी व्रत करते हैं तो उसमें इजीली आप बना के खा सकते हैं। आप इसे बच्चे को भी खिला सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, किशमिश, नारियल, कुछ भी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।